मुंबई की उस रात बारिश इतनी तेज थी कि शहर की हर आवाज पानी की धार में बह गई थी। आरव अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा था, हाथ में एक पुराना फिल्म कैमरा, आंखें सड़क की तरफ। बिजली गुल थी, तो पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं किसी जनरेटर की गूंज और बारिश की थापकियां। तभी सीढ़ियों की आवाज आई। कोई उतर रहा था। एक लड़की, सर पर भीगी चुनरी, कदमों में हल्की सी थकान, पर चेहरे पर एक ऐसी शांति जैसे उसने बारिश से दोस्ती कर ली हो। उसने बालकनी के दरवाजे पर रुककर धीरे से पूछा, कुछ देर रुक सकती हूँ? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने 2 पुराने स्टील के कप निकाले, गैस जलाई और चाय बनाने लगा। मीरा, नाम उसने बाद में बताया, ने सोफे के किनारे पर बैठते हुए अपनी भीगी जुल्फें पीछे की। आरव ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। उनकी उंगलियां छुईं और एक पल के लिए समय रुक सा गया। तुम्हारी आंखों में बारिश जैसी गहराई है, आरव ने धीरे से कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं भी भीतर से कभी सूखी नहीं रहती। बातें शुरू हुई, धीमी, सावधानी से बुनी हुई, जैसे कोई पुराना राग गाया जा रहा हो। वे अपने बचपन के सपनों, टूटी उम्मीदों और उन पलों के बारे में बात करने लगे जहां जीवन ने उन्हें थोड़ा सा झटका दिया था। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और बाहर बारिश की आवाज एक मधुर पृष्ठभूमि बन चुकी थी। आरव ने अपना कैमरा उठाया। तुम्हारी तस्वीर ले लूं? इस बारिश में, इस खामोशी में? मीरा ने सिर हिलाया और फिर धीरे से अपनी नजरें उसके लेंस की ओर कर दी। क्लिक। एक पल कैद हो गया। पर उस तस्वीर से कहीं ज्यादा कैद हो गया था वह एहसास, जो 2 अजनबी दिलों के बीच धड़क रहा था। घड़ी ने 10 बजाए। बिजली अभी भी नहीं आई थी। मोमबत्ती की हल्की लौ दीवार पर परछाइयां नाच रही थी। मीरा ने अपने कंधे पर पड़ा गीला दुपट्टा सुधारा और आरव की ओर देखा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सब कह देते हैं? आरव ने धीरे से कहा, हाँ। जैसे तुम अभी मेरे सामने बैठी हो और मैं तुम्हारी हर सांस का मतलब समझ रहा हूं। वह चुप हो गई, पर उसकी आंखों ने सब बोल दिया। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। मीरा ने उसे रोका नहीं, ठंडी, नम, पर गर्मजोशी से भरी। बाहर बारिश तेज हो गई, पर कमरे के भीतर एक अलग ही मौसम बस चुका था। डर लगता है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। इतनी जल्दी किसी के इतने करीब आ जाने का? डर तो मुझे भी लगता है, आरव ने जवाब दिया, पर कभी-कभी डर के पार ही सच्ची जगह होती है। उस रात वे घंटों बैठे रहे। कोई जरूरी बात नहीं, कोई वादा नहीं, बस 2 इंसान जो एक दूसरे की खामोशी को सुन रहे थे। चाय ठंडी हो गई, पर बीच का रिश्ता गर्म हो चुका था। मीरा ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसें धीमी थी, पर दिल की धड़कन तेज। आरव ने अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमा दी और एक गहरी सांस ली। यह पहला मौका था जब उसने किसी को इतनी बेफिक्री से अपने करीब आने दिया था। सुबह होते होते बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मीरा ने उठते हुए कहा, मैं कल फिर आऊंगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश आए या न आए, तुम आओगी। मैं इंतजार करूंगा। वह चली गई, पर उसके जाने के बाद भी कमरे में उसकी खुशबू, उसकी आवाज और उस छू का एहसास बाकी था। आरव ने वह तस्वीर देखी, मीरा, बारिश की पृष्ठभूमि में, आंखों में एक सवाल, होठों पर एक अधूरा सा वादा। प्यार हमेशा शोर नहीं मचाता। कभी-कभी वह बस एक भीगी हुई शाम, एक ठंडा कप चाय और 2 हाथों की हल्की सी छुअन में छुपा होता है।
और जब वह आता है तो दुनिया रुक जाती है, बस दो दिलों के लिए। और उस रात मुंबई की बारिश ने एक और प्रेम कहानी को जन्म दिया, बिना शब्दों के, बिना हड़बड़ी के, बस एहसास के साथ।